हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वीट फैमिली। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, छोटे से प्यार चाहिए। तो गाइस, आज है मम्मी की तबीयत खराब, तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ ना। मम्मी रोज मम्मी करती है। तो अभी मम्मी ने धो लिए हैं कपड़े। मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी ने कैसे कपड़े धोए। इस देखिए, मम्मी ने कपड़े धोए थे। इस इतने कुछ कपड़े धोए थे मम्मी ने, हिम्मत कर कर। और अभी देख सकते हैं आप, थोड़े से कपड़े उधर भी हैं सीढ़ी पर। इतने कपड़े हैं बस। गाइस देख सकते हैं मम्मी की तबीयत। मम्मी के सर में हो रहा है दर्द। और मैंने अभी आधे से आधा ही कमरा समेटा है। अभी देखिए आप कि मैं अभी और कमरे कैसे समेटती हूँ। पहले मैं बनाऊंगी अभी चाय। तो फ्रेंड्स, अब जो है वो बाबू कर रही थी कमरे की सफाई, और वो बना के ले आई चाय। और उसके बाद जो है मैं लग गई हूँ अपने काम पर। और ये देखिए, ये जो है ठाकुर जी की ड्रेसें जो हैं वो रेडी हो रही हैं। ये मैंने गर्मियों में बना के रख ली थी, और अब जो है मुझे इन्हें जो है वो भेजना है, कोरियर करना है। और ये मैं जो है वो फरीदाबाद में भेजती हूँ, क्योंकि पहले मैं फरीदाबाद में ही रहती थी, तो ये काम मैंने वहीं से ही शुरू किया था। लेकिन अब 5 साल हो गए मैं यहाँ मुरादाबाद में आ गई हूँ, तो अब ये काम जो है मैं फरीदाबाद यहीं से करती हूँ। और ये मेरा हर सीज़न का काम होता है, ठाकुर जी के कपड़े बना के और वहाँ पर भेजना। तो वैसे तो क्या कहते हैं, कपड़े बहुत मिलते हैं, दिल्ली वगैरह में जाओ तो कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन इस तरह से बिने हुए कपड़े कहीं आपको किसी मार्केट में अभी तक नहीं मिलेंगे। तो मैं ये काम करती हूँ, और ये बस ठाकुर जी की कृपा है, जो जो है उन्होंने जो है मुझे अपनी सेवा में लगा रखा है। देखिए, फ्री वर्क तो नहीं होता, पैसे तो मिलते ही हैं, लेकिन वही है कि बस हम ये कर रहे हैं, भगवान के कपड़े बना रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये देख सकते हैं, ये जो है 2 नंबर से 3 नंबर तक के ठाकुर जी के कपड़े हैं। ये देखिए, ये देखिए, कुछ के टोपे बन गए हैं, कुछ के नहीं बने हैं, क्योंकि ये होती ना ऊन थोड़ी बहुत बच जाती है बड़ी बड़ी फ्रॉकों में से, उसी की बनाई हुई है ये। और जुकाम मुझे इस कदर हो रहा है ना कि आप आवाज़ से ही समझ सकते होंगे किस कदर मुझे जुकाम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तबीयत पता नहीं क्या हो गया, पूरा महीना हो गया लगा लो, नवरात्रि के बाद से ये टाइम हो गया है, और मेरी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही, पता नहीं कौन सी बलाई आ रही है। और ये देखिए, ये मैं यहाँ पे लगा रही हूँ चिटकिनी, क्योंकि जिन जिनके घर में ठाकुर जी होंगे उन्हें पता होगा कि चिटकिनी कहीं नहीं मिलती हैं, या तो उसमें चिपकन लग कर आती है ठाकुर जी के कपड़ों पे, और या फिर जो है वो डोरियां बंधी होती हैं, लेकिन चिटकिनी कहीं नहीं होती है। तो मैं अपने कपड़ों में ये इस तरह से चिटकिनी लगाती हूँ कि आप मार्केट में क्रोशिया के कपड़े लेंगे ना, तो उसमें भी डोरी ही आएगी, और उसमें जो है वो गैप इतना होता है क्रोशिया के कपड़ों में। अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन जो एक वो होता है ना कि हाँ, सुंदर तो लगते हैं क्रोशिया के कपड़े, लेकिन क्या कहते हैं, जिनके मन में भाव होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि क्रोशिया के कपड़ों में जगह ज़्यादा होती है, ऊन के गुत्थे से बने होते हैं, जिससे ठाकुर जी की जो है वो ठंड नहीं रुकती। तो इस वजह से, इस उम्मीद से मेरे कपड़े ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि ये सिलाई के बने हुए होते हैं। और सिलाई के कपड़े देखो, आप छोटे बच्चों को पहनाओ तो कितने भरक भरक लगती है, उन्हें गर्माहट मिलती है। तो इस वजह से मेरे कपड़े जो हैं, भक्ति भाव से जिनके मन में होते हैं वो ज़्यादा खरीदते हैं। और ये छोटे छोटे कपड़े तो बहुत ही कम बिकते हैं मेरे। बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं, बड़े ठाकुर जी जो होते हैं, 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर के जो जितने भी होते हैं,
जिनको बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी जितना कपड़ा आता है उतने बड़े-बड़े कपड़े जो है वो मेरे ज़्यादा बिकते हैं। और एक बार में 2-2 3-3 ड्रेसें एक इंसान ले लेता है, क्योंकि ऐसे कपड़े आपको कहीं नहीं मिलेंगे बुने हुए। पूरा पजामा, टोपा, मोजा वगैरह सब, और इस इतनी बारीकी से बिने हुए कि जिस हिसाब से उनका भाव है कि भगवान जी को ठंड नहीं लगे, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कितनी प्यारी सी फ्रॉक लग रही है। अगर इस तरह की फ्रॉक किसी छोटी बच्ची को पहनाई जाए तो उसके ऊपर कितनी प्यारी लगेगी। देखिए, घेर भी इक्वल ही होता है, ऐसा नहीं कि छोटा हो या बड़ा हो। और ये देखिए, ये 5 से 6 नंबर तक के ठाकुर जी की फ्रॉक है। और ये देखिए, ये जो है उनके जूते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये नन्हे-नन्हे जूते हैं। जूते जो है वो 5 नंबर से ही स्टार्ट होते हैं। तो और ये रहा टोपा, 5 नंबर से 6 नंबर तक के ठाकुर जी की ये ड्रेस हैगी। और ये टोपा उनको बहुत आसानी से आ जाता है। और ये रही पूरी ड्रेस। और अब ये इस तरह से जो धागे बच जाते हैं, इन्हें जो है वो फिनिशिंग करना होता है। क्योंकि देखिए, मार्केट में अगर कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी माल हो, कोई भी सामान हो, जब तक उसमें फिनिशिंग नहीं होगी तब तक वो नहीं सेल हो सकता। तो एक-एक धागा जो है वो बहुत ज़्यादा फिनिश करना पड़ता है। और फिर ये तो धागे की ही बनी हुई है, अगर एक धागा खिंच गया तो जो लेगा उसका नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं, मुझे ये धागे वगैरह जो है वो फिनिश करने होते हैं, तो तभी उसमें फिनिशिंग आती है। और नहीं तो फिर ये धागे वगैरह लटकते रहेंगे तो फिर वह तो यह अच्छे नहीं लगेंगे। इस वजह से ये देखिए, इसमें भी मैंने चिटकिनी लगा दी। कितनी भी बड़ी ड्रेस क्यों ना हो, मैं उसमें जो है वो जैसे छोटे बच्चों के में चिटकिनी वगैरह लगा देते हैं, वो मैं लगा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं, पूरा प्रॉपर घेर बनकर आया है। और ये आस्तीनों वाले हैं। और ये देखिए, अब यहाँ पे मैं जो है इसकी सिलाई कर दूँगी, तो ये ड्रेस बन के पूरा रेडी हो जाएगा। और ये देखिए, ये जो है 2 से 3 नंबर तक के ठाकुर जी का टोपा है। ये देखिए, ड्रेस मैंने पहले बना ली थी, इसके साथ का टोपा है ये। और देख सकते हैं, अगर ये इस कलर का सेम इस तरह का फ्रॉक अगर किसी छोटे बच्चे को बनाया जाए तो कितना सुंदर लगेगा। तो ठाकुर जी भी बच्चे ही हैं, उनके ऊपर ये कपड़े बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और ये रही हुडी, क्योंकि टोपा अलग से बनाओ ना तो टाइम बहुत जाता है। और क्या कहते हैं, टोपे के अलग से कोई पैसा तो लगते नहीं है, तो इस वजह से जो है मैंने इसको जो है हुडी बना दिया, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है, काट छाँट नहीं करनी पड़ती है। तो ये देख सकते हैं, ये जो मैंने बनाई है, ये मैंने हुडी बनाई है, कितनी प्यारी लग रही है। इसे ये देखिए, लग रहा है जैसे कोई छोटा सा बच्चा पहने बैठा हुआ है। और ये भी हुडी ही है। तो देखिए, नन्ही-नन्ही हुडीज़ जो हैं वो ठाकुर जी की बनकर रेडी रेडी हो गई हैं। अभी इसका टोपा बनाना बाकी है, लेकिन मैंने
जी, फिर ये आई है एक नई ड्रेस और ये है बड़े ठाकुर जी की ड्रेस। हैं सब ठाकुर जी की, खड़े वाले ठाकुर जी की नहीं है ये, क्योंकि वो बहुत ही कम ऑर्डर मिलता है। ये इन्हीं ठाकुर जी का ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं बैठे हुए के, लड्डू गोपाल के। तो ये जो बड़े-बड़े लड्डू गोपाल होते हैं ये उन्हीं की ड्रेस हैं। ये एक जैसी 2 ड्रेस हैं, क्योंकि जो दुकानदार है उनका एक कस्टमर है जो इनके पास 2 ठाकुर जी हैं, तो वो दोनों की सेम ड्रेस ही लेती हैं। तो ये इस वजह से मुझे जो है एक कलर की 2 बनानी पड़ी हैं, और उनका ऑर्डर तो हर साल का ही रहता है। 2 ड्रेसें, 3-4 ड्रेसें, जैसा उनका जैसे जितनी जल्दी मैं बना सकूँ उतनी जल्दी बन के, और वो लेती ज़रूर हैं हर साल। तो ये जो इसमें फ्लावर दिखा रही हूँ ये मैंने खुद से बनाए हैं। और ये देखिए ये उनकी पगड़ी वाली टोपी है, कितनी बड़ी टोपी है। ये बिल्कुल अच्छे खासे छोटे बच्चे की आ जाएगी। और मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मुझे जो है ये फूल और लगाना है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, और इसके जो शोल्डर पे जो स्टोन लग रहे हैं वो भी मैंने खुद से ही लगाए हैं, क्योंकि ऊन में तो आते ही नहीं है। और ये रहे उनके जूते, ये देखिए। और मुझे इसके जो है इसमें अभी बस सिलाई करनी थी, मुझे इसका पजामा भी बनाना था, लेकिन जो है ना एक बार ऊन अगर ख़रीद लें तो ख़रीद लें, वरना अगर कम पड़ गई तो फिर ऊन वैसी नहीं मिलती जैसे हमें चाहिए होती है, जिसमें का हमने पहले से बिन रखा होता है। तो इसके पजामे नहीं बन पाए हैं, मगर चलें कोई बात नहीं। और ये मैं दिखा रही हूँ, अभी इतने कपड़े और निकले हैं इन बड़े बड़ों के अंदर से, इन्हें भी मुझे सेट करने हैं। ये देखिए ये नन्हे नन्हे कपड़े और निकले आए इन बड़ी फ्रॉक के अंदर से। और ये रहा आसन। आसन वगैरह कुछ भी बना लो, हर एक चीज़ सेल हो जाती है। ये देखिए कितना गुथा हुआ आसन है। जो छोटे छोटे लड्डू गोपाल होते हैं ना, तो क्या कहते हैं कुछ लोग जो है हल्की ठंड वगैरह में, तो या तो ये इनका आसन बना देते हैं या इनकी चादर वगैरह बना देते हैं उनके बेड की। तो ये छोटे छोटे आसन वगैरह भी जो है वो सब काम में आ जाते हैं। ये देखिए ये मफलर बना हुआ है। अभी चाहे इससे कोई क्या कहते हैं उनका शॉल बना दे, कोई इनकी बेडशीट बना दे, कोई इसकी रज़ाई बना दे, वो उनकी सुविधा के हिसाब से है। फ़िलहाल मैंने तो शॉल के टॉप तरीके से ही बनाई है, क्योंकि ये है ना कपड़े पहनाने के बाद जब ज़्यादा ठंड वगैरह हो तो उन्हें उड़ा के बैठा दो। ये बड़ी मूर्ति का मफलर है, जैसे मंदिरों वगैरह में चाहिए होती हैं बड़ी बड़ी शॉलें वगैरह, ये उस हिसाब का बना हुआ है। तो कितना भी बड़ा कपड़ा बना लूँ मैं, कितना छोटा बना लूँ, सब कुछ सेल हो जाता है, क्योंकि मूर्तियाँ जिस हिसाब से लोगों के साइज़ अलग अलग होते हैं उस हिसाब से मूर्तियाँ भी अलग अलग होती हैं। तो बस यही सारे कपड़े थे, और ये मैंने जो है वो सारे के सारे रेडी कर दिए हैं, और अब मुझे इन्हें कोरियर करना है। और ये देखिए जी हमारे यहाँ जो है वो अजीब सा पता नहीं क्या कीड़ा निकल कर आया है, और ये इतना बड़ा था। ना तो ये छिपकली था ना ये गिरगिट था, पता ही नहीं क्या था। ये छिपकली जैसा आगे को है, पूँछ देखिए, पूँछ इतनी लंबी हो रही है इसकी गिरगिट की जैसी। क्योंकि हमारे यहाँ प्लॉटिंग जो तो प्लॉट जो पड़े हुए थे खाली, वो उसमें पानी भरा हुआ था, तो इस तरह के जानवर पनप रहे थे। और अब जो है वो प्लॉट बनने लगे हैं, उनकी खुदाइयाँ, उनका पानी निकलने लगा है, तो ये जो हैं बेचारे जानवर, उनका घर छीना जा रहा है, बेचारे वो घर से बेघर हो गए। तो हमारे ही घरों में घुसेंगे जब हम इनके घर तोड़ेंगे तो ये यहाँ से पता नहीं कहाँ से आ गया। मैंने दरवाज़ा खुला रखा तो फिर देखा मैंने 2-3 घंटे बाद, तो ये नहीं था, पता नहीं कहाँ ही चला गया। तो फ्रेंड्स बस आज का ब्लॉग बस से इतना सा ही था, क्योंकि आप देख सकते हो कि तबीयत तो मेरी आज भी ठीक नहीं हो रही है। और क्या कहते हैं बस सिर में दर्द हो रहा है, और वो क्या कहते हैं एकदम सुबह उठो और एकदम पानी का काम करो ना, एक तो तबीयत ठीक हो नहीं रही है, ऊपर से देखो पानी का काम तो करना ही पड़ रहा है। तो बस इस वजह से जो है वो सर्दी जुकाम अभी लगा हुआ है। तो क्या कहते हैं, और जो मैं बता रही थी कि मेरे इस कान में जो है वो दिक्कत हो रही है, तो इस कान की दवाई तो मैं लेकर आई थी हॉस्पिटल से, जब पापा को दिखाने लेकर गई थी। लेकिन मैं आपको ये बताना भूल गई कि जब मैं पापा को दिखाने लेकर आई थी, तो जो सरकारी अस्पताल में जो पर्चे बनते हैं वो आधार कार्ड से बनते हैं। अब मुझे तो खुद ही इतने चक्कर आ रहे थे, दोनों कानों से मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। तो इस वजह से हुआ क्या कि जो क्या कहते हैं हमारा आधार कार्ड की पॉली थी वो पता नहीं कहाँ ही गिर गई, तो मेरा और बाबू का जो है वो आधार कार्ड ही खो गया।
अब पता नहीं कहाँ कैसे छूट गई, समझ में नहीं आया कि थोड़ी देर बाबू के पास थी, थोड़ी देर मेरे पास थी, समझ में नहीं आया कि वो कहाँ गिर गई। चलिए आधार कार्ड तो फ़ोन नंबर से वो दोबारा निकल ही आएगा, लेकिन ये नुकसान तो हो गया क्योंकि वो है ना, देखो खुद सेंस में रहे इंसान तो सही भी है। और मुझे तो खुद ही चक्कर आ रहे थे, मुझे तो खुद ही धरती ऊंची नीची दिखाई दे रही थी और कानों से कुछ वो सुनाई नहीं दे रहा था। तो क्या कहते हैं, वो दवाई तो मेरी वहीं गिर गई। तो फिर मैंने जो है वो देसी नुस्खा अपनाया और मैंने सरसों के तेल में जो है वो क्या कहते हैं, लहसुन जला के और फिर मैंने अपने कान में डाला, तो मेरा कान जो है वो अब सही हो गया, मुझे दवाई की जरूरत नहीं पड़ी बिल्कुल भी। और ये मैं पहले ही कर लेती तो क्या पता मेरा आधार कार्ड नहीं खोता। तो मेरा कान अब बिल्कुल सही है और सर में दर्द तो हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है कि क्या कहते हैं, सर में हवा लग रही है और मैं पहनी हुई भी नहीं थी मोटे कपड़े, तो मैंने अब ये मोटे कपड़े पहने हैं। क्योंकि हालांकि कमरे में हमें बिल्कुल, कमरा बंद है ना बिल्कुल, हमें ठंड तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी क्या नाम है, ठंड तो हो ही रही है, सर्दी तो बढ़ ही रही है। तो इस वजह से फिर मैंने जो है ये वूलन का कपड़ा पहना है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कमेंट कोई नहीं करता है यार, प्लीज़ कमेंट तो क्या किया कीजिए, कम से कम ये तो पता लगेगा ना कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। मुझे तो यही नहीं पता चल रहा कि अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, बस मैं तो डालती ही चली जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है प्लीज़ और क्या कहते हैं, एक बार जो है वो कमेंट ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। क्योंकि देखिए औरों की, जैसे आप औरों की वीडियो को देखते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं भी यहाँ आपकी सपोर्ट के लिए ही आई हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।